कहानी की शुरुआत एक बंकर गुफा से होती है, जहां हम खून से लथपथ क्लोई और ओलेग और एक आदमी को देखते हैं जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। तभी लाउडस्पीकर पर एक आवाज सुनाई देती है कि 60 सेकंड में लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। अचानक ओलेग रुक जाता है और दूसरे आदमी को गोली मार देता है, तथा इससे पहले कि वो क्लोई को भी गोली मार पाता, वो सिर्फ उसके पैर में ही गोली मारता है। फिर ओलेग बंकर गुफा से बाहर निकल जाता है और क्लोई के बाहर आने से पहले ही दरवाजा बंद हो जाता है। तभी पास में एक गुर्राहट की आवाज सुनकर क्लोई सुरंग से पीछे हटती है और ठीक समय पर बंद हो रहे दरवाजे के नीचे से सरकने में कामयाब हो जाती है। हालांकि दूसरा आदमी फंस जाता है और क्लोई के पैर पकड़ लेता है तथा उसे विनती करता है कि उसे पीछे न छोड़ें। उसी समय दूसरी तरफ से एक मॉन्स्टर प्रकट होता है और उस आदमी को घसीट कर ले जाता है, जिससे दरवाजा पूरी तरह से बंद हो जाता है। इसके बाद क्लोई को एक कंप्यूटर मिलता है और एक संकट मैसेज भेजती है। वो बताती है कि सुविधा पर हमला हो रहा है, इसे 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है और वह अकेली जीवित बची है। अगर कोई एडमम और शोध को चाहता है तो उन्हें उसे बचाना होगा। फिर क्लोई अपने घाव को साफ करती है और गोली निकालती है। फिर वह लॉकर से कुछ नए कपड़े निकालती है। फिर से गुर्राहट सुनकर वह किसी फर्नीचर के पीछे छिप जाती है। इस गुर्राहट का स्रोत एक विकृत नेत्रहीन मानव जैसा एक मॉन्स्टर है। वह कमरे में घुसता है और महिला के पास जाता है, लेकिन उसका खून से सना चेहरा देखकर वह उस पर हमला नहीं करता। इस बीच सैनिक जेम्स को अपनी गर्भवती पत्नी का एक वीडियो कॉल आता है, जो उसे मिशन के लिए तैयार देखकर परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे घर लौटना चाहिए था। जेम्स बताता है कि उसने एक विशेष ऑन प्रेशन मिशन लिया था और वादा करता है कि यह कुछ समय के लिए उसका आखिरी मिशन होगा। फिर जेम्स और उसका सबसे अच्छा दोस्त मार्शल और उसकी पूर्व प्रेमिका राहेल के साथ एक विमान में सवार होते हैं। उड़ान के दौरान रेचल उन्हें पूरी जानकारी देती है। उन्हें क्लोई को बचाने के लिए बोसानिया में एक जैव अनुसंधान प्रयोगशाला में प्रवेश करना होगा। ओलेग की टीम पहले ही बंकर गुफा में घुसने की कोशिश कर चुकी है, जिसके परिणाम स्वरूप 12 नागरिक मारे गए हैं और अब यह सैनिक उस क्षेत्र में दूसरा गेट खोजने की कोशिश कर रहे हैं। सैनिकों की टीमें जमीन पर भी मौजूद हैं, जिन्होंने पहले ही 2 भागने की सुरंगें खोज ली हैं। इसीलिए रेचल टीम अल्फा के साथ मिलकर सुविधा में प्रवेश करेगी, जबकि जेम्स और मार्शल को कवर प्रदान करने के लिए ब्रावो के साथ शामिल होना होगा। बाद में एक हेलीकॉप्टर उन्हें ले जाएगा। जंगल में पहुंचने पर जेम्स और मार्शल ओलेग के एक आदमी को मेटल डिटेक्टर से गेट खोजते हुए देखते हैं। जब वह आदमी उन्हें देखता है तो वह भाग जाता है। फिर वह उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वह आदमी एक पेड़ के पीछे छिपने की कोशिश करता है, लेकिन टीम ब्रावो के बाकी लोग उसे जल्दी से ढूंढ लेते हैं। टीम उसे मारना चाहती है, लेकिन जेम्स उसे एक पेड़ से बांधने का फैसला करता है। कैदी बार बार दोहराता है कि नेफिलिन आ रहे हैं, लेकिन जेम्स को यह बकवास लगता है। ब्रावो उस आदमी को पेड़ से बंधा छोड़कर चला जाता है। इस बीच टीम अल्फा एक छोटे विस्फोटक का इस्तेमाल करके छेद बनाती है और बंकर गुफा में घुस जाती है। उन्हें दीवार के सहारे एक घायल आदमी मिलता है और जब वह मुड़ता है तो उसका चेहरा बदलाव की प्रोसेस में दिखाई देता है। अचानक वह आदमी उन पर झपटता है और टीम गोली चला देती है, लेकिन यह उसे रोक नहीं पाती और वो एक सैनिक को उड़ा देता है। जंगल में टीम ब्रावो को पता चलता है कि उनका कैदी भाग गया है। तभी पास में ही एक बम फटता है, जिससे वे छिपने के लिए भागते हैं और ओले के आदमियों द्वारा उन पर गोलियां चलाए जाने पर वे भी गोलियां चलाते हैं। टीम का एक सदस्य तुरंत मारा जाता है और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इलाके में बम फटते रहते हैं और मार्शल गिर जाता है, लेकिन वह जल्दी से संभल जाता है और गोली चलाता रहता है। जीन्स भी एक बम से गिर जाता है, इसलिए वह अपना हथियार वापस पाने के लिए खुद को जमीन पर घसीटता है और पेड़ों के बीच से दौड़कर मार्शल को बचाने आखिरी दुश्मनों को मारता है। फिर उसका सामना पहले वाले कैदी से भी होता है और इस बार वह उसके सिर में गोली मारने से नहीं हिचकिचाता। इसके बाद जेम्स और मार्शल अपने घायल साथी की मदद करते हैं, लेकिन उन्हें फिर से दुश्मनों के आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वे उसे चिकित्सा सहायता देने के बाद छिपा देते हैं। फिर देखते हैं कि ओलेग के आदमी अपने दूसरे साथी को ढूंढ रहे हैं, जो वास्तव में मरा नहीं है, और दुश्मन उसे बार बार गोली मारते हैं। फिर ओलेग का ग्रुप उन्हें ढूंढने के लिए एक कुत्ता लेकर आता है, इसीलिए मार्शल के पास एंकर को गोली मारने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। एक और लड़ाई शुरू होती है और दोनों जंगल में भागते हुए ज्यादा से ज्यादा आदमियों को मार गिराते हैं और इसलिए उनके पास एकमात्र रास्ता चट्टान से कूदकर पानी में गिरना होता है। तेज पानी दोनों को कुछ देर तक धकेलती रहती है। जेम्स एक चट्टान से चिपक जाता है और मार्शल के बारे में चिंतित हो जाता है, जो पास में तैरता हुआ दिखाई देता है। वे वापस जमीन पर पहुंचते हैं और बैठक जगह ढूंढने के लिए अंदर जाते हैं, लेकिन टीम अल्फा को पास में नहीं देखते। एक बहस शुरू होती है, क्योंकि मार्शल योजना के अनुसार निकलने का इंतजार करना चाहता है, लेकिन जेम्स का मानना है कि ओलेग उन्हें जल्द ही ढूंढ लेगा। उसी समय दूर से भौंकने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए मार्शल एक गुफा में छिपने के लिए सहमत हो जाता है। दोनों को संकरी सुरंगों से रेंगते हुए आगे बढ़ाना
बढ़ाना पड़ता है, जो आगे जाकर एक खुले हिस्से में जाती थी। वहीं उन्हें चट्टानों के नीचे एक छिपा हुआ रास्ता दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत पत्थर हटाए और उस गुप्त रास्ते से होते हुए बंकर गुफा के अंदर दाखिल हो गए। उधर दूसरी ओर ओलेग और जोना को एक घायल मर्सिनरी मिल गया। उन्होंने उसे बुरी तरह पीटा और बंकर गुफा का रास्ता बताने के लिए मजबूर किया। तभी पास में रखा एक बॉडी बैग अचानक हिलने लगा। ओलेग ने तुरंत उस पर गोली चला दी और मर्सिनरी को उसे खोलने को कहा। जैसे ही बैग खोला गया, उसके अंदर एक खतरनाक मॉन्स्टर निकला। ओलेग ने उसे आग लगा दिया और बोला, यही वो वजह है कि जिसके चलते हम किसी को भी लैब के अंदर नहीं जाने दे सकते। उधर बंकर गुफा के अंदर जेम्स और मार्शल आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में जमीन पर कुछ हथियार और गोलियां पड़ी थीं। उन्होंने तुरंत उठा लिया और आगे बढ़ते गए। आगे एक कमरे में उन्हें कुछ तस्वीरों का ढेर मिला, जिनमें क्लोई और एक भयानक मॉन्स्टर बर्फ में नजर आ रहे थे। जेम्स ने उन तस्वीरों की तस्वीरें अपने मोबाइल से क्लिक कर लीं। फिर उसने एक रिकॉर्डिंग चलाई जिसमें एक साइंटिस्ट बता रहा था कि उन्होंने सब्जेक्ट एन की लाश एक ग्लेशियर से निकाली थी। उन्होंने उस मॉन्स्टर के खून को इंसानों पर आजमाया, लेकिन वो खून कीड़े की तरह इंसानी डीएनए पर हमला करने लगा। इस घटना के बाद कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि यह मॉन्स्टर बाइबल से जुड़ी कोई चीज है जिसे उठाना नहीं चाहिए था। मार्शल को यह सब सुनकर कुछ समझ नहीं आया, तो जेम्स ने उसे समझाया कि बहुत समय पहले कुछ फॉलन एंड्स ने इंसानी औरतों के साथ संबंध बनाए थे। उनसे जो बच्चे पैदा हुए वो इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। इन्हें नेफिलिम कहा गया। ये नेफिलिम इंसानों के खिलाफ युद्ध करने लगे थे। उनकी ताकत के सामने इंसान जाति लगभग खत्म हो गई थी और कहा जाता है कि नूह नाम के व्यक्ति ने उस समय एक जहाज बनाया था जिसमें कुछ इंसानों को बचाया गया और उसी बाढ़ में सारे नेफिलिम मारे गए। इतने में पास से किसी जानवर की गुर्राहट सुनाई दी। जेम्स सतर्क हो गया और जांच करने के लिए एक रास्ता पकड़ लिया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई है, तो वह धीरे धीरे एक कमरे में चला गया। वहां उसकी नजर क्लोई पर पड़ी। तब क्लोई ने उसे बताया कि मॉन्स्टर आवाज की ओर खींचते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक मॉन्स्टर ऊपर से कूद कर आया और जेम्स को जमीन पर पटक दिया। फिर वो मॉन्स्टर जेम्स के ऊपर चढ़ गया और हमला करने ही वाला था कि तभी क्लोई ने पीछे से आकर कुल्हाड़ी से मॉन्स्टर पर जोरदार वार किया। मॉन्स्टर ने गुस्से में मुड़कर क्लोई की तरफ देखा, लेकिन तभी मार्शल वहां पहुंचा और उस पर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ और मॉन्स्टर डक्ट के रास्ते भाग गया। इसके बाद तीनों जल्दी से बंकर के एंट्रेंस की ओर भागे, लेकिन वहां ओलेग की टीम पहले से मौजूद थी। उन्होंने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन देखा कि मॉन्स्टर दूसरी ओर से रास्ता रोककर खड़ा था। तभी क्लोई की नजर एक वेंटिलेशन डक्ट पर पड़ी। बिना वक्त गवाए तीनों उसमें कूद गए और तेजी से रेंगते हुए आगे बढ़ने लगे। रेंगते रेंगते क्लोई ने नीचे देखा। मॉन्स्टर उनके ठीक नीचे था। ये देखकर तीनों एकदम शांत हो गए, लेकिन उसी वक्त मार्शल से गलती से रिकॉर्डिंग डिवाइस ऑन हो गया। उसने तुरंत उसे बंद कर दिया, लेकिन मॉन्स्टर आवाज सुन चुका। वो तेजी से डक्ट तक पहुंचा और जेम्स का पैर पकड़ लिया। क्लोई और मार्शल किसी तरह एक कमरे तक पहुंचे। उसी बीच जेम्स ने मॉन्स्टर पर गोली चलाई, जिससे उसकी पकड़ ढीली हो गई और वह किसी तरह खुद को छुड़ाकर कमरे में पहुंच गया। अब तीनों उस कमरे में थे। क्लोई की हालत बिगड़ने लगी और उसे उल्टियां होने लगी। ये देखकर मार्शल और जेम्स ने उसे सच्चाई जाननी चाहिए कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। क्लोई ने बताया कि वैज्ञानिकों ने सब्जेक्ट एन के खून का इस्तेमाल करके इंसानी और मॉन्स्टर डीएनए को मिलाया था। इस मेल से एक नया जीव बना जिसका नाम रखा गया एडमम। वो आधा इंसान और आधा मॉन्स्टर था। क्लोई ने आगे कहा, यहीं से एडमम की कहानी शुरू हुई थी। इसी जगह पर 20 से ज्यादा स्टाफ इन्फेक्टेड हो गए थे और वही अब उन भयानक मॉन्स्टर में बदल चुके हैं। जेम्स को याद आया कि नक्शे में तीसरा रास्ता भी था। उन्होंने उसे ढूंढना शुरू किया। क्लोई को फिर उल्टी हुई, लेकिन फिर भी वह साथ चलती रही। आगे जाकर उन्हें एक और डक्ट मिला। जेम्स उसे खोलने में लग गया और क्लोई बताने लगी कि एडमम को 30 साल पहले एक इंसानी बीज से तैयार किया गया था और यहाँ लाकर कैद किया गया था, लेकिन उस पर किए गए लगातार प्रयोगों की वजह से एक दिन वो बेकाबू हो गया। यहाँ पे जेम्स ने डक्ट खोल दिया। तभी ओलेग का एक आदमी वहां आ गया और जोर जोर से अपने साथियों को पुकारने लगा। उन्होंने उसे धीरे बोलने को कहा, लेकिन वो नहीं माना। उसकी आवाज सुनकर मॉन्स्टर वहां आ गया और कुछ ही सेकंड में उसे मार डाला। इसका फायदा उठाकर जेम्स, मार्शल और क्लोई तुरंत डक्ट में कूद गए और तेजी से अंदर रेंगने लगे। रास्ते में क्लोई ने बताया कि ओलेग असल में इस लैब का रक्षक था, लेकिन बाद में उसी ने एडमम को खत्म करने की कोशिश की थी। अब ओलेग एडमम की रिसर्च को एक खतरनाक हथियार में बदलना चाहता था और सारी जानकारी रिकॉर्डिंग्स डिवाइस में मौजूद थी। जेम्स, मार्शल और क्लोई डक्ट से बाहर निकले और पाइप्स को फॉलो करते हुए एक मशीन रूम तक पहुंचे। रास्ता खोजते हुए अचानक जेम्स की घड़ी बीप करने लगी। इसका मतलब था कि लॉकडाउन अब खत्म हो चुका था। इसके बाद उन्होंने एक और दरवाजा पार किया और उसे पीछे से लॉक कर दिया। वे एक कॉरिडोर से होते हुए आगे बढ़े जहां उन्हें रेचल मिली। वो बुरी तरह घायल थी। मार्शल रेचल को साथ ले जाना चाहता था, लेकिन क्लोई ने बताया कि रेचल इन्फेक्टेड है। मार्शल मानने को तैयार नहीं था। तब क्लोई ने कहा कि पास में एक इन्फर्मरी है, शायद वहां से इलाज की कोई चीज मिल जाए। मार्शल वहां चला गया और जेम्स अगला रास्ता तलाशने लगा। उसी बीच
बीच क्लोई ने मौका देखकर रेचल के सिर में गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर जेम्स और मार्शल वापस लौट आए। उन्होंने देखा कि रेचल की मौत हो चुकी थी। यह देखकर मार्शल को बहुत गुस्सा आया और वह क्लोई पर चिल्लाने लगा, लेकिन इससे पहले की बात और बिगड़ती जेम्स ने बीच में आकर दोनों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन इस पूरे शोरगुल ने राक्षस का ध्यान खींच लिया। कुछ ही देर में वह दरवाजे तक पहुंच गया। मार्शल और जेम्स ने उस पर गोलियां चलाई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। जब गोलियां खत्म हो गईं, तो तीनों जान बचाकर वहां से भागे, लेकिन भागते भागते वे अलग अलग दिशाओं में बिछड़ गए। जेम्स और क्लोई एक इन्फर्मरी में जाकर छिप गए, जबकि मार्शल मोर्ग तक पहुंच गया और वहां एक फ्रीजर के अंदर छिप गया। इसी दौरान जेम्स ने मार्शल से संपर्क किया। बात करते हुए मार्शल ने सुना कि मॉन्स्टर इन्फरी के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। जेम्स और क्लोई दरवाजा बंद रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे, जबकि मार्शल बाहर निकलना चाहता था, लेकिन फ्रीजर अंदर से नहीं खुल रहा था। उसी वक्त पास पड़ी एक लाश अचानक उठ गई और उसने मार्शल का हाथ काट लिया। मार्शल ने तुरंत चाकू निकाला और लाश के सिर में कई बार वार करके उसे मार डाला। मार्शल को लगा अब खतरा टल गया है, लेकिन तभी जोना ने आकर उसे बाहर खींचा और फिर उसे बेहोश कर दिया। वहीं दूसरी ओर जेम्स और क्लोई ने मिलकर दरवाजा बंद कर दिया, जिससे मॉन्स्टर पीछे हट गया। लेकिन तभी उन्हें बाहर से ओलेग के आदमियों की आवाजें सुनाई दी जो उनकी तरफ बढ़ रहे थे। जेम्स ने ध्यान भटकाने के लिए रिकॉर्डिंग डिवाइस हॉल में फेंक दिया। उसकी आवाज सुनकर दो गार्ड उस तरफ मुड़ गए। जेम्स ने इसी मौके का फायदा उठाया और एक आदमी को वहीं गिरा दिया, लेकिन दूसरा काफी ताकतवर था और उसने जेम्स को पकड़ लिया। तभी क्लोई ने पीछे से आकर चाकू से उस आदमी पर हमला कर दिया। उसने इतनी तेजी और सही जगहों पर वार किए कि वो आदमी वहीं मर गया। अब जेम्स मार्शल को ढूंढना चाहता था, लेकिन क्लोई ने उसे रोका। उसने कहा अगर ओल्ले को रिसर्च मिल गई तो वह सबको खत्म कर देगा। जेम्स को मजबूरी में क्लोए के साथ आगे जाना पड़ा। दूसरी ओर मार्शल को एक टेबल से बांध दिया गया था। वहीं जोना उसे बार बार पूछ रहा था कि एडमम कहाँ है, लेकिन मार्शल ने कहा कि उसे कुछ नहीं पता। तभी अचानक उसे एक विजन आया। उस विजन में उसने देखा कि एडमम ने सारे वैज्ञानिकों को मार डाला और ओलेग को बाहर तक खदेड़ते हुए एक मैसेज रिकॉर्ड किया। इसी से मार्शल को समझ आया असली एडमम तो क्लोए ही है और ओलेग तो बस उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। उधर जेम्स और क्लोई एडमम के कमरे तक पहुंच गए थे। वहां टीम अल्फा के लीडर की लाश देखकर क्लोई को उल्टी आने लगी। इसी बीच जेम्स ने मार्शल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त मोर्ग में जोना मार्शल को चाकू मारने ही वाला था कि तभी एक मॉन्स्टर मोर्ग में घुस आया। जोना ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन मॉन्स्टर ने उसे पकड़कर दीवार पर दे मारा। फिर वह मार्शल की तरफ बढ़ा, लेकिन जब उसने देखा कि मार्शल पहले से इन्फेक्टेड है तो उसे छोड़कर चला गया। इसके बाद मार्शल ने चाकू से खुद को खोल लिया। एडमम के कमरे में जेम्स ने क्लोई को टीम अल्फा के मरे हुए आदमी का फोन दिया और कहा कि वह उसी टनल से बाहर निकल जाए जिसे टीम अल्फा आई थी। इसके बाद जेम्स मार्शल को बचाने निकल पड़ा, लेकिन तभी उसकी नजर कमरे के कोने में पड़े एक पालने पर गई। तब उसे समझ आ गया कि क्लोई को उल्टी इसलिए आ रही थी क्योंकि वह प्रेग्नेंट थी। ये समझते ही जेम्स ने गुस्से में उसे सच जानना चाहा। तब क्लोई ने कबूल किया कि वही एडमम है। उसे 30 सालों तक कैद में रखा गया था और जब उसे पता चला कि उसका बच्चा भी वहीं पैदा होगा तो उसने सबको मार डाला। जेम्स उसकी बात समझ रहा था, लेकिन उसका खून बहुत खतरनाक था। वो नहीं चाहता था कि क्लोई बाहर जाए। तभी अचानक एक मॉन्स्टर कमरे में घुस आया। उसने जेम्स को पकड़कर जोर से जमीन पर पटक दिया और क्लोई चुपचाप खड़ी सब देखती रही। ये देख मॉन्स्टर ने जेम्स को छोड़ दिया और क्लोई मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग गई और जाते जाते कमरे की लाइट्स भी बंद कर दी। मार्शल ने फायर किया, लेकिन मॉन्स्टर ने उसे भी गिरा दिया। जेम्स को वहां सोल्जर्स का छोड़ा हुआ एक फ्लेम थ्रोवर मिल गया। उसने उसी से मॉन्स्टर को जला डाला। इधर क्लोई टनल से बाहर निकल चुकी थी, जहां ओलेग हथियार लेकर उसका इंतजार कर रहा था। क्लोई ने माफी मांगी और उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन ओलेग ने उसे माफ नहीं किया। फिर क्लोई ने ओलेग का चाकू छीनकर उसे घायल कर दिया, लेकिन ओलेग ने तुरंत चाकू वापस लेकर क्लोई को भी मार डाला। जेम्स और मार्शल भी बंकर से बाहर आ गए। वे जैसे ही क्लोई के पास पहुंचे तभी उसने अचानक हमला कर दिया। उसने जेम्स को चाकू मार दिया और फिर मार्शल से लड़ने लगी, लेकिन क्लोई उसे भी गिरा देती है। तभी क्लोई एक गिरा हुआ हथियार उठाने जाती है, लेकिन जेम्स पीछे से आकर उसकी गर्दन में रस्सी डाल देता है। क्लोई ने खुद को छुड़ाने के लिए जेम्स की आंख में चाकू मार दिया। फिर वह जेम्स को चाकू मारने ही वाली थी कि जेम्स ने चाकू को हाथ से पकड़ लिया और उसे रोका। तभी मार्शल का शरीर बदलने लगा। वह नेफिलिम बने लगा था। इस नई ताकत के साथ उसने रस्सी खींची और बंकर के अंदर छलांग लगा दी। क्लोए रस्सी से बंधी हुई थी, इसलिए वह जमीन पर घिसटती चली गई और घुटन से उसकी मौत हो गई। इसके बाद जेम्स नीचे कूदकर मार्शल को बचाने गया, लेकिन मार्शल ने कहा कि वह अब इन्फेक्टेड है और बाहर नहीं जा सकता। उन्होंने एक आखिरी बार अलविदा कहा और जेम्स बाहर निकल गया। बंकर गुफा से बाहर आकर जेम्स जमीन पर गिर गया और मोबाइल से मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कॉल पूरी होने से पहले ही वह बेहोश हो गया। रात को रेस्क्यू टीम जंगल में पहुंची। उन्होंने जेम्स को ढूंढ निकाला, लेकिन अब वह इंसान नहीं रहा था। वह पूरी तरह बदल चुका था और जेम्स ने उन पर हमला कर दिया। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है।